जुलाई के शुरुआती दिनों की एक गर्म शाम एक युवा व्यक्ति अपने छोटे से किराए के कमरे से बाहर निकला। यह कमरा 5 मंजिला इमारत के एक हिस्से में था। वह धीमे कदमों से के पुल की ओर बढ़ा, जैसे कुछ तय नहीं कर पा रहा हो। उसकी किस्मत अच्छी थी कि सीढ़ियों पर उसे अपनी मकान मालकिन नहीं मिली। मकान मालकिन नीचे वाले मंजिल पर रहती थी और उसकी रसोई का दरवाजा अक्सर खुला रहता था, जो सीढ़ियों से होकर दिखता था। इसलिए जब भी वह बाहर निकलता, उसे मकान मालकिन की नजरों के सामने से गुजरना पड़ता, जिससे वह असहज और परेशान महसूस करता। वह मकान मालकिन का कुछ पैसा चुका नहीं पाया था और उससे मिलने से डरता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि वह बदकिस्मती से टूट चुका था, लेकिन कुछ समय से वह मानसिक तनाव और उदासी में डूबा हुआ था। उसने समाज से दूरी बना ली थी और खुद को अकेलेपन में बंद कर लिया था। अब तो वह अपनी मकान मालकिन ही नहीं, किसी भी इंसान से मिलने से कतराने लगा था। गरीबी ने कभी उसे दबा दिया था, लेकिन अब वह इस स्थिति को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं था। उसने अपने रोजमर्रा के कामकाज भी छोड़ दिए थे। वह मकान मालकिन का कुछ पैसा चुका नहीं पाया था और उससे मिलने से डरता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि वह बदकिस्मती से टूट चुका था, लेकिन कुछ समय से वह मानसिक तनाव और उदासी में डूबा हुआ था। उसने समाज से दूरी बना ली थी और खुद को अकेलेपन में बंद कर लिया था। अब तो वह अपनी मकान मालकिन ही नहीं, किसी भी इंसान से मिलने से कतराने लगा था। गरीबी ने कभी उसे दबा दिया था, लेकिन अब वह इस स्थिति को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं था। उसने अपने रोजमर्रा के कामकाज भी छोड़ दिए थे। अपने दिल में वह मकान मालकिन और उसकी शिकायतों को हंसी में उड़ा देता था, लेकिन फिर भी सीढ़ियों पर उसे टकराने का डर, उसकी बातें सुनने की मजबूरी, उसकी मांगें, धमकियां और शिकायतें झेलने की बात उसे परेशान करती थीं। उसे बहाने बनाना और जवाब देना पसंद नहीं था, इसीलिए वह बिना किसी की नजर में आए चुपचाप निकल जाना ही बेहतर समझता था। इस बार जब वह सड़क पर पहुंचा, तो खुद पर ही हैरानी हुई कि वह उस महिला से मिलने से इतना डर क्यों रहा था, जिसे वह पैसे देना भूल गया था। मैं इन छोटी छोटी बातों से क्यों परेशान हूं, जब मैं इतना बड़ा और खतरनाक कदम उठाने की सोच रहा हूं? उसने सोचा और एक अजीब सी मुस्कान दी। अच्छा, इंसान के पास हर समस्या का हल उसके अपने हाथ में होता है, लेकिन वह सब कुछ यूं ही छोड़ देता है, सिर्फ अपनी कायरता की वजह से। यह तो एक सच्चाई है। मुझे जानना है कि लोग सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं। शायद जो उनकी आदतों के खिलाफ हो, लेकिन मैं तो बेवजह ज्यादा बातें कर रहा हूं। मैं बात करता हूं और कुछ नहीं करता, या फिर ये कहूं कि मैं कुछ नहीं करता और इसीलिए बात करता हूं। पिछले महीने में जब मैं कोने में पड़ा सिर्फ बेकार की बातें सोचता रहा, तब से मुझे ये फालतू बातें करने की आदत हो गई है। खैर, अब मैं ये टहलने क्यों निकला हूं? क्या मैं उस काम के लिए सच में तैयार हूं? क्या ये सब वाकई गंभीर है? बिल्कुल नहीं। ये तो बस दिमाग में आने वाले बेकार ख्याल हैं, जो इधर उधर उड़ते रहते हैं। सड़क पर गर्मी झुलसा देने वाली थी। भीड़, चूना, ईंटें और मचान का दृश्य, और वह अजीब सा गंध जो गर्मियों में सेंट पीटर्सबर्ग के उन निवासियों के लिए आम है, जो गांव की ताजी हवा में जाने का खर्च नहीं उठा सकते। इन सब ने उस युवक के पहले से ही उत्तेजित मस्तिष्क को और चिड़चिड़ा बना दिया। शहर के इस हिस्से में मौजूद शराब की दुकानों से उठती गंध और नशे में धुत लोग, जिन्हें हर ओर देखा जा सकता था, इस दृश्य को और भी ज्यादा घृणास्पद बना रहे थे। उसका सजीला चेहरा कुछ पल के लिए कड़वाहट और घृणा के भाव प्रकट करता था। गौरतलब है कि वह देखने में आकर्षक था। उसकी कद काठी औसत से ऊंची, पतली और सजीव थी। उसके बाल गहरे भूरे और आंखें भी गहरी और सुंदर थीं। थोड़ी देर में वह गहरी सोच में डूब गया, या यूं कहें कि उसके विचार बिखर गए। वह बिना आसपास ध्यान दिए या समझे चलता रहा। कभी कभी वह खुद से बुदबुदा भी लेता, जैसे यह उसकी आदत बन गई हो। इस पल उसे एहसास हुआ कि उसके विचार उलझने लगे हैं और वह बहुत कमजोर हो गया है। उसने पिछले 2 दिनों में कुछ ढंग का खाया भी नहीं था। उसके कपड़े इतने फटे हाल थे कि कोई और होता तो दिन के उजाले में ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलने में संकोच करता। हालांकि शहर के इस इलाके में लोगों के कपड़े देखकर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, खासकर सेंट पीटर्सबर्ग के उस हिस्से में जहां कारीगर वर्ग रहते थे। वहां अजीबोगरीब पोशाकें देखकर कोई हैरानी नहीं होती। इसके अलावा उस युवक के चेहरे पर एक तरह का तीखा अभिमान था, जिसने उसे इन सब चीजों से बेपरवाह बना दिया था।
उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अपनी अत्यधिक संवेदनशीलता के बावजूद वह फटे पुराने कपड़े पहनकर सड़कों पर घूमने में कोई शर्म महसूस नहीं कर रहा था। हाँ, अगर उसे कोई पुराना जान पहचान वाला मिल जाता जिससे वह आमतौर पर बचता था तो उसकी स्थिति कुछ और होती। लेकिन तभी एक नशे में चूर व्यक्ति की मोटी आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जो कह रहा था, अरे देखो, जर्मन टोप वाला। यह आवाज एक ऐसे आदमी की थी जिसे किसी अज्ञात कारण से एक बड़ी गाड़ी में धक्का देकर ले जाया जा रहा था। युवक ने झट से अपनी टोपी उतारकर देखनी शुरू की। यह एक ऊंची और पुरानी टोपी थी जो कभी जिमरमैन की दुकान से खरीदी गई थी, लेकिन अब इतनी घिसी पिटी थी कि उसमें दाग धब्बे और कई जगह कट लगे हुए थे। इसकी हालत इतनी खराब थी कि यह एक मजाक का सामान बन गई थी। फिर भी इस युवक को शर्मिंदगी से ज्यादा चिंता हो रही थी। वह बुदबुदाया, मुझे पहले से अंदेशा था, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ऐसी छोटी छोटी बातें सब कुछ बर्बाद कर सकती हैं। हाँ, ये टोपी बहुत ही अजीब लगती है। मुझे अपने कपड़ों के साथ मेल खाने वाली कोई पुरानी टोपी लेनी होगी। कुछ भी इससे बेहतर होगा। ऐसी टोपियां अब कोई नहीं पहनता। ये तो इतनी अलग है कि 1 मील दूर से भी नजर आ जाएगी। लोग इसे याद रखेंगे और यह किसी समय मेरे लिए मुसीबत बन सकती है। मुझे फिलहाल किसी भी तरह से लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचना होगा। छोटी छोटी बातें ही कभी कभी बड़ी हो जाती हैं। उसका गंतव्य ज्यादा दूर नहीं था। उसे अपने कमरे और उस जगह के बीच की दूरी अच्छी तरह मालूम थी, 730 कदम। उसने इसे तब गिना था जब उसका यह ख्याल केवल एक धुंधले सपने की तरह उसके दिमाग में आया था। उस समय वह खुद भी इस योजना को हकीकत में बदलने पर यकीन नहीं कर सकता था। वह बस इस भयानक और आकर्षक ख्याल से खेल रहा था। लेकिन अब 1 महीना बीत चुका था और उसने इस योजना को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। भले ही वह खुद को लगातार कमजोर और हिम्मतहीन होने का दोष दे रहा था, उसने धीरे धीरे और शायद अपने आप को समझाए बिना ही इस ख्याल को हकीकत में बदलने की संभावना मान ली थी। हालांकि उसे अब भी अपनी हिम्मत पर शक था। वह अब भी केवल अपनी योजना की रिहर्सल कर रहा था और हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी।